सेट नंबर 4 कोड है BA। पहले प्रश्न में चलेंगे जो बहुविकल्पी है और उसका का पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटे नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। L1 L2 लंब रेखाएं हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया, मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R L1, L2 के क्रमित युग्म से बना हुआ है एक रिलेशन, और वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि L1 L2 पर लंब है, यानी L1 L2 पर लंब है, L1 लंब है L2 पर। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो L में यह संबंध R कैसा है? नंबर 1, स्वतुल्य होगा किंतु सममित एवं संक्रामक नहीं, सममित होगा किंतु स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं, संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य एवं सममित नहीं, सममित एवं संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य नहीं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए तो हमने मान लिया L1 एक रेखा है। क्या मान ली? जो कहां से निकल कर आई है? L, समुच्चय L से निकल कर आई है। ठीक है ना? क्लियर है? अब ये बताओ क्या L1 लंब है L1 पर? L1 लंब है L1 पर? क्या कोई भी रेखा अपने आप पर लंब हो सकती है? नहीं हो सकती। तो L1 लंब L1 नहीं है। क्या नहीं है या नहीं होगा? इसलिए L1, L1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। और जब ये रिलेशन में नहीं होगा तो क्या होगा? स्वतुल्य नहीं है। तो देखो कोई बहुविकल्पी मिला? पहला कह रहा स्वतुल्य होगा, पहला तो गलत हो गया। सेकंड में कह रहा स्वतुल्य नहीं है, लेकिन कह तो तीसरे में भी रहा स्वतुल्य नहीं है, चौथे में कह रहा स्वतुल्य नहीं है, तो अभी और जिंदा है, यानी और आगे लगाना पड़ेगा। स्वतुल्य के लिए होगा आप किसके बदलिए? सममित के लिए। L1, L2 बिलोंग्स टू L यदि L1 लंब है L2 पर, तो L2 भी तो लंब होगा L1 पर। और अगर ये लंब हो जाएगा, इसलिए L1, L2 और L2, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन। और जब दोनों ही रिलेशन में होंगे, सममित है। अब देखो ऐसा कोई जिसमें संक्रामक नहीं लेकिन सम्मित हो? स्वतुल्य, सेकंड वाले में स्वतुल्य नहीं और सम्मित होगा। चलो अब निकाल लेते तीसरा भी। हाँ, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या मानते हैं? L1, L2, L3 बिलोंग्स टू L। यदि L1 लंब है L2 पर तथा L2 लंब है L3 पर, तो L1 लंब होगा L3 पर। ये बात सही है या गलत है? गलत हो तो उसके समांतर हो जाएगा। चेक कर लो, ये L1 है, इस पर लंब है ये L2 है, और L2 पर ये लंब है L3, तो क्या L1 और L3 भी लंब हो जाएगा? तो समांतर हो गई। तो क्या कह देंगे? L1 लंब L3 नहीं होगा। इसलिए L1, L2, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन, परंतु
L1 कॉमा L3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। समझ गए? तो क्या नहीं होगा? संक्रामक नहीं है या होगा, जो भी लिखना हो। तो संक्रामक नहीं है ऑप्शन मिला कोई? सेकंड वाला हमारा सत्य आ गया, जिसमें कह रहा है संक्रामक नहीं है और सतुल्य नहीं है, सम्मित है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आया है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर में भी आ जाते हैं। समझ गए? तो ऐसे अगर पेपर में 5 नंबर में आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले। चलिए चलते हैं खा पाठ पर, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सर एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के आंसर क्या बोलते हैं? नहीं, यदि आव्यूह ए और बी की कोटि m क्रॉस n n क्रॉस p है, आव्यूह ए की कोटि कितनी है? m क्रॉस n, और आव्यूह बी की कोटि कितनी है? n क्रॉस p, और ए बी की कोटि पूछ रहा है, ए गुणे बी। ए बी मतलब हमने बताया था गुणा तभी संभव होती है जब ये दोनों सेम हो, और जो उत्तर प्राप्त होता है वो ये होता है, ये आंसर प्राप्त होता है, और ये दोनों सेम होने पर गुणा तभी संभव हो पाएगी। तो दोनों सेम है यानी गुणा तो संभव है, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा? तो ए बी की जो कोटि बनेगी m क्रॉस p, m इंटू पी पहला ऑप्शन। नहीं समझ में आया? चलते हैं गा गमला पर। माना ब्रैकेट में x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है। महत्तम पूर्णांक के बारे में तो हमने तुमको खूब जानकारी दी है, जो x से कम या उसके बराबर है। तब f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x द्वारा परिभाषित फलन f(r) से r होगा। नंबर 1 एकाकी आच्छादक, एकाकी किंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक किंतु एकाकी नहीं, ना तो एकाकी ना ही आच्छादक। तो बना लेते हैं। पहले हमने बोले थे कि ऐसे क्वेश्चन आप फिगर से बना लो, जल्दी लगेंगे। R से R में परिभाषित है, और जो हमारा f(x) है, जो f(x) है वो महत्तम पूर्णांक x है। जो f(x) है वो हमारा क्या है? महत्तम पूर्णांक x है। अब ये बताओ, अगर आपने 1 लिया कोई नंबर तो उसका उत्तर कितना मिलेगा? अगर 1.2 लिया तो भी उत्तर 1 ही मिलेगा, क्योंकि आंसर पूर्णांक के रूप में ही मिलता है। अगर आपने 1.9 लिया तो 1.0009 लिया तो यानी 1 ही मिलेगा। अगर आपने 2.2 लिया तब मिलेगा 2। अगर आपने 5.3 लिया तो क्या मिलेगा? ये महत्तम पूर्णांक कहता है। समझ गए? ये महत्तम पूर्णांक कहता है कि अगर आपने कोई भी दशमलव के नंबर लिए हैं तो उससे पहले जो भी एक पूर्णांक आया है वो पूर्णांक ही उत्तर आएगा। 5.3 तो दशमलव का नंबर छोड़ दो, पूर्णांक कौन सा आ चुका है? तो उत्तर 5 ही आएगा। ये महत्तम पूर्णांक कहता है। अब तुमको क्या ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जो इसमें प्राप्त नहीं होगा? यहाँ पर दशमलव के कोई नंबर प्राप्त ही नहीं होंगे, यहाँ तो केवल पूर्णांक ही प्राप्त होंगे। यहाँ तो केवल बाकी तो कोई नंबर प्राप्त होंगे नहीं, तो उनके पूर्व प्रतिबिंब होंगे नहीं। जब पूर्व प्रतिबिंब होंगे नहीं तो आच्छादक नहीं है, और एकाकी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत का एक से संबंध है। तो क्या निकल कर आया? ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक। ऐसा कौन बता रहा है? हमारा फिगर बता रहा है। समझ गए? आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए कोई भी दशमलव का नंबर एग्जाम्पल में हमने लिया 2.5, 2.5 यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो फलन है वो क्या महत्तम पूर्णांक में चल रहा है। उत्तर हमेशा पूर्णांक में ही प्राप्त होंगे।
समझ में आया? तो ये हो गया गा पार्ट। घा पार्ट भी बिल्कुल आसान है। अवकल समीकरण दे रखा है 9 d2y बटे dx2 का होल स्क्वायर dy बटे dx x dy बटे प्लस 1 बराबर 0। सर डी बाई dx का स्क्वायर है। यहां पर होल स्क्वायर है। यहाँ पे तो क्यों कहाँ? किसमें क्यूब लगा क्या दूसरे प्रकाशन में? कहाँ पर? यहाँ पर? यहाँ पर क्या लगा है? क्यूब लगाया ऊपर सर घात में। यहाँ पर? यस सर। चलो भाई क्यूब लगा दो। अब आंसर आ चुका। हाँ ये गलती है, ठीक है सर, में 3 कर दो वहाँ पर। तो भैया अगर यहाँ पर 3 हो गया और हमसे पूछ रहा है कि घात बताइए, घात कैसे बताते हैं? पहले कोटि देखते हैं, उच्चतम कोटि कौन सी है? उच्चतम कोटि है 2। उस उच्चतम कोटि की घात कितनी है? 3। तो आंसर आया घात बराबर 3। ऑप्शन नंबर सेकंड। अंगा देखो, अंगा आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप। ये तो तुम्हारे फिजिक्स वाले सर ने पढ़ा रखा है। सेम सेम 1 होते हैं, सेम सेम 1 होते हैं, सेम सेम 1 होते हैं, प्लस माइनस कट गया। ये गणित वाले सर ने पढ़ा रखा है। आंसर आ गया -1 फिजिक्स प्लस गणित। -1 हमारा आंसर आ गया। समझ पाए? तो पहले के सारे बहुविकल्पी हमारे कंप्लीट हो गए। एक भी क्वेश्चन भगवान की दुआ से ऐसा नहीं था जो हमको परेशान कर पाता। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल रटे पड़े थे। हर एक बच्चे को मनोबल बढ़ा दिया तुम्हारा चाहे एक को ना मालूम हो तुम्हारा सबसे ज्यादा मनोबल बढ़ाया हमने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्टों पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। क्या कह रही हो ये? कौशिक इनवर्स 2 कह रहा, कौशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कौशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान बताना है। तो बताओ कौशिक में 2 मान कितने का होता है? कौशिक 30 का, π/6 का। कौशिक इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं कौशिक π/, ये खत्म, आंसर आ गया π/6। चलते हैं खा पाठ पर। समाकलन, वाह ये तो अभी पढ़ा मिल गया। अभी पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज में हम लोग। रिवीजन जो कर रहे हैं वो इसी एक्सरसाइज का रिवीजन कर रहे हैं। 2 तरीके से, या तो घंटा लगा दो या तो प्रतिस्थापित कर दीजिए। किसी को टी मानो, किसी को हटाओ। खंडसा लगाओगे लफड़े में पड़ जाओगे। तो यहाँ पर क्या करना है? एक्स क्यूब को अगर टी मान लें तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर ये गायब होगा। तो माना एक्स क्यूब बराबर एक्स के सापेक्ष एक्स क्यूब का 3x dt बटे एक्स स्क्वायर dx बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर dx की जगह पर आ जाएगा dt बटे 3 और e की पावर एक्स क्यूब का मान है t dt और बटे का 3 बाहर। समाकलन खूब रटा पड़ा हुआ, सारे सूत्र रटे पड़े हुए हैं। e की पावर t का प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 1/3
e की पावर एक्स क्यूब प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हो गया खा पार्ट। गा पार्ट भी यहीं देख लेते हैं। माना y बराबर साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकलन करना है, तुच्छ सा क्वेश्चन। 5b का x के सापेक्ष अवकलन, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y हो जाएगा dy बटे साइन टी कॉस टी, जिसको t माना उसके अवकलन से कॉस टी माइनस साइन टी, जिसको t माना उसके अवकलन से एक्स स्क्वायर का, तो लो आंसर बन गया। माइनस ये 2 वो x वो साइन एक्स स्क्वायर ये हो गया, और कॉस और ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर ये हो गया। समझे? घा पार्ट बिल्कुल बिल्कुल आसान। सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। दिक्कोज्याएं बनाने के लिए दिक् अनुपात होने चाहिए। किसी भी सदिश के जो घटक होते हैं उनके अदिश गुणांक हमारे दिक् अनुपात कहलाते हैं। तो a का मान कितना है और b का मान कितना है और c का मान कितना है, और L बराबर a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a का मान 1 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का 1 बटे 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 1 2 और 2 का वर्ग 4 2 6। तो ये आ गया आंसर 1 बटे रूट 6। m b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसका मान तो रूट 6 निकाला ही है। b का मान बस पुट कर दीजिए 1 बटे रूट 6। n का मान c बटे अंडर रूट, अरे फिर क्या, c का मान है माइनस 2 बटे अंडर रूट 6। समझ पाए? तो ये हो गए दूसरे के घा पार्ट तक। चलते हैं इसका अंगा पार्ट। चलिए देखिए दूसरे का अंगा 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2 y बराबर 3 2 1 4। y की वैल्यू यहां पुट कर दो। 2x प्लस 3 2 1 4 1 0 माइनस 3 2, ये अभी प्लस का उधर कायम जाएगा। 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2 3 2 1 4। तो x बराबर 1 में से 3 गए माइनस 2, 0 में से 2 गए माइनस 2, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2, और ये आ गया ये वाला 1 बटे 2। फाइनल आंसर लिख देंगे, 2 से भाग करेंगे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया x का मान। चल देते हैं
तीसरे के का पार्ट पर बिल्कुल आसान प्रश्न। तुल्यता संबंध की जांच करनी है कि तुल्यता है कि नहीं है। तुल्यता संबंध होने के लिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होना चाहिए। तो जब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पर और उसका का पार्ट उठाएंगे तो हमारा जो रिलेशन है वो A, B सच डेट इस प्रकार से है कि FA बराबर FB, FA बराबर FB। हमको लाना है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना A बिलोंग्स टू कौन सा समुच्चय है, X से परिभाषित है किसमें, Y में, ठीक है ना। तो X है, तो X से A अवयव निकल कर आया है। अगर X से निकल कर आएगा तो हम क्या करेंगे, FA देखेंगे और फिर दूसरे फलन में भी रख देंगे FA। क्या FA और FA आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। और जब FA बराबर है तो A, A बिलोंग्स टू रिलेशन, और रिलेशन में तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। फिर दूसरा सम्मित के लिए A, B बिलोंग्स टू, यदि FA बराबर FB प्रश्न में दिया गया है तो FB बराबर FA नहीं होगा क्या, पलट कर लिख देते हैं, FA बराबर FB होगा तो FB बराबर, इसलिए A, B और B, A बिलोंग्स टू कौन, रिलेशन, सम्मित है। स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, आपकी बारी किसकी है, संक्रामक के लिए। A, B, C बिलोंग्स टू X, A, B, C बिलोंग्स टू X। यदि FA बराबर FB, FB बराबर, तो क्या FA बराबर FC होगा, अरे बिल्कुल होगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, तो FA बराबर FC। इसलिए A, B, B, C, A, C बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या होगा, संक्रामक है। अतः संबंध तुल्यता है, अतः संबंध तुल्यता है या तुल्यता संबंध है। तो ऐसे मिले आपको कितने नंबर, 2 नंबर। चलते हैं तीसरे के खा पाठ पर। तीसरे के खा पाठ में कह रहा है E और F 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, लेकिन चूंकि E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E
इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रायिकता में तो पढ़ा था सबने ये बात। अब हमसे क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है? कह रहा है ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगे, ये सिद्ध कर दो। तो किसी चीज को स्वतंत्र सिद्ध करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। फॉर्मूला भी भूल जाते हैं बच्चे पहले स्टेप में, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐसे रहेगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन नहीं आ रहा है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, और 1 माइनस तो आप जानते ही हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये उठाया था, ये आ गया। अतः ई और एफ डैश दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। बताओ। हाँ हाँ, ई डैश ना, ई कौन सी किताब है? हाँ, तुम्हारी इकलौती किताब है इसे? हाँ, लगता है दुश्मन था किताब बनाने वाला। तीसरे का गा पार्ट बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार, इंपॉर्टेंट डाल लो भैया। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x आर पर वर्तमान है, आर पर वर्तमान है। तो भैया वर्तमान और हासमान का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से मालूम है। क्या बताया गया वर्तमान और हासमान में? वर्तमान और हासमान में बताया गया था कि सबसे पहले आप स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लें, अर्थात प्रथम अवकलज एफ डैश एक्स निकाल लें। तो हम भी यही करने जा रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 कर लिया। अब कोई अंतराल तो है नहीं, ऑल रियल नंबर पे पूछा गया है। अब ये पता करना है कि जो प्रवणता निकली है ये धनात्मक है कि ऋणात्मक। अगर धनात्मक आ जाए तो वर्तमान, ऋणात्मक आ जाए तो हासमान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर पे पूछा तो हम इसको सीधे सीधे पॉजिटिव या निगेटिव अभी फाइनल कर दे रहे हैं। कैसे? पूर्ण वर्ग बना लीजिए, इसका गुणनखंड तो हो नहीं रहे, नहीं तो पूर्ण वर्ग बना लीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6, 2x प्लस 4/3। 3 ऐसे रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे रखो, और एक गाना याद रख होगा शायद तुमको, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं उतना ही पूर्ण वर्ग बनाने का कॉन्सेप्ट है। तो x का गुणांक है -2, -2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया, जो लिखा है वो लिख दिया। 3 ऐसे ही। इतना पार्ट आपको देखने में कैसा लग रहा है? x -1 का होल स्क्वायर तो नहीं लग रहा है क्या? 3 एकम 3 -3 प्लस 4 बराबर प्लस का 1/3 तो नहीं होता है? अगर अंदर 3 की गुणा करा दें तो ब्रैकेट में x -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? अच्छा, आप एक बार बताओ, ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और पॉजिटिव की किसी से भी गुणा करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है, और उसमें एक जोड़ दोगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या ये कंफर्म नहीं होगा कि ये नंबर पॉजिटिव है? हाँ,
अतः R पर फलन वर्धमान है। इतना शानदार क्वेश्चन है। यहां तक तो सब बच्चे लगा लेंगे, यहां तक। ये कहानी नहीं बना पाते हैं। ये वाली अब तुम इसमें क्या था? बच्चों की बात हो रही। अब भाई हमने तो ये बात कही नहीं, तुम ही कह रहे हो तो क्या? बच्चे होते हमारी बात मानते हैं। क्या नहीं मानी? भाई जरा क्या नहीं मानी ये कह दो हमसे, ये बात कह दो हमसे कि क्या नहीं मानी। रेगुलर नहीं आए। अरे वाह, तुम्हारो एहसान तो हम उतारे नहीं भी वो। देखिए समाकलन का एक क्वेश्चन दे रखा है और थोड़ी देर बाद ये रूप ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अरे x/2 को π/2 बना लो। तो यहां पर आपको tan मालूम है कैसे लिखा जाता है? tan वो होता है साइन बटे कॉस। तो I बराबर 0 to π/2 dx बटे 1 प्लस अंडर रूट साइन x बटे कॉस x। I बराबर 0 to π/ इंगे गुणा और इंगे जोड़ दिया तो रूट कॉस x प्लस रूट सबसे नीचे वाला सबसे रूट कॉस x इंटू। अच्छा ये होता 3 नाम आ चुका है। हाँ 3 बार आ चुका, 3 बार। ये वही क्वेश्चन था, लुका बैठा हुआ था। प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 लगाओगे तो ये जो I है तो वो तो रहेगा 0 to π/2 cos π/2 माइनस x cos π/2 माइनस x। बोलो नहीं, बाहर भी लोग अभी। अरे साइन π/2 माइनस x इंटू dx। I बराबर 0 to π/2 साइन x। ये भी क्या बन गया? ये भी क्या बन गया? इनटू। कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये फंक्शन हर इसका हर और इसका हर एक जैसा है? समीकरण फर्स्ट प्लस आई जुड़कर क्या बन जाएंगे? 2i बन जाएंगे। ये और ये हर समान है, तो जब हर समान होते हैं तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो 0 to π/, रूट साइन x प्लस रूट कॉस x बटे रूट साइन x रूट कॉस x इंटू dx। बोलो बोलो, कोई समस्या? 2i बराबर क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 0 to π/1 dx। I बराबर 1 dx का 0 to π/2, ये 2 इधर आ गया। अपर माइनस लोअर π/2 माइनस आंसर आ गया π/4। फिलहाल बताना तो नहीं चाहिए था लेकिन हमने बता दिया, कुछ लोगों पर दया आ गई थी। अगर तुम अभी भी नहीं याद तैयार कर सकते हो, अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, अभी भी क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, कुछ भी नहीं कर पाओगे। शर्म करो। एक एक क्वेश्चन बताया हमने, चाहे वो छोटे से छोटा क्वेश्चन हो और चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। जाने क्यों? अपने आप को नहीं, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो। तुमको मालूम ही नहीं तुम क्या धोखा दो। पैसा तुम अपने जेब से दो तो तुमको लगे माँ बाप बेचारे मेहनत कर रहे हैं दिन रात कि यहाँ फीस देनी वहाँ फीस देनी। तुम आते हो जमा करते हो 500 रुपये, लो सर जी आपके 500 रुपया।
जमा कर दिए, बस हो गया। ये मालूम है वो 500 रुपये तुम्हारे माँ बाप ने कैसे कमाए थे? ये मालूम है? नहीं मालूम होगा। कह दो हम तो फीस ही नहीं देते। हमें क्या मालूम हो, फीस देंगे तब देखेगा जाएगा। तो ये भी ठीक है भाई। अगर चौथे के का पार्ट की बात करेंगे तो हमें नहीं लगता इससे तुच्छ क्वेश्चन कोई है। दो बिंदु दिए गए हैं, से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण चाहिए। तो बिंदु कौन कौन से हैं? -1, 0, 2, 3, 4, 6 सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण क्या बनेगा? आपको अगर सदिश समीकरण मालूम हो, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर लैम्डा, लेकिन बी वेक्टर है क्या? लैम्डा बी वेक्टर तो है ही नहीं। तो लैम्डा बी वेक्टर यहां बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे? इन्हीं में से कोई एक बिंदु ले लेंगे और इन्हीं में से कोई एक समांतर रेखा का सदिश बना लेंगे। समझ गए? तो बी वेक्टर तो हम यहां कह सकते हैं, लेकिन इस बी वेक्टर का मान अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहां पर ये नहीं कह रहा है उस रेखा के समांतर जा रही है, इस सदिश के समांतर, उसको हम बी लिख देते हैं। यहां पर तो बी वेक्टर ही नहीं हमारे पास। तो जहां ए वेक्टर बताइए क्या है? कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, -i कैप, जे खत्म हो गया, +2k कैप। बी वेक्टर कहां से लाओगे? इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले सदिश का सदिश है ना, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला सदिश। तो चलो बताओ, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले सदिश का वो सदिश क्या था? x2 - x1। x2 का मान कितना है? -x1 का मान कितना है? i कैप प्लस 4 - 0 का ब्रैकेट और j कैप प्लस 6 - 2 k कैप। तो b वेक्टर हमारे बन गया 4i कैप, 4j कैप, 4k कैप। तो a वेक्टर हो गया और b वेक्टर हो गया। अतः समीकरण बता दीजिए क्या? r वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2k कैप लैम्डा 4i कैप 4j कैप प्लस 4k कैप। समझ गए? चौथे का खा पार्ट भी बहुत आसान है, प्रायिकता से उठकर आया क्वेश्चन है ना। चौथे के खा का पार्ट पर चले हम लोग। नहीं, खा पर पीए कितना देर का बोलो? नहीं बोल रहे हो? कल आए नहीं थे, अभी हमें सब याद है कौन आया था कौन नहीं आया था। अभी सब हिसाब बराबर करेंगे। देर है अंधेर नहीं है। सात बटे 11 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन
बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान 7 6 5 11 में से 7 गए 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो कितना सरल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 11 से 11 कट गया, आंसर आ गया 4/। इसके बाद गा गमला हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, घा घड़ी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। 5वें का हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जरा बता दो कोई एक लोग। जो क्वेश्चन नंबर 5 का है वो 2023 का सेट नंबर 1 5वें का वहां बैठा हुआ जो यहां बैठा हुआ है। तो ये हम नहीं बताएंगे दोबारा क्योंकि हमने वहां पर आपको बता दिया था। चलते हैं 5वें के खा पार्ट पर। y बराबर x की पावर 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 डैश 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 डैश। तो y बराबर x की पावर y लिख दें, रिपीटेशन चालू होता वहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें तो चर की पावर चर बन गया, तो लॉग लेने पर क्या, लॉग लेने लॉग y बराबर लॉग x की पावर लॉग y बराबर y लॉग x के सापेक्ष लॉग t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा फंक्शन इंटू फंक्शन, प्रथम पद दती का अवकलन प्लस दती पद प्रथम का अवकलन। क्योंकि हमें dy बटे dx का मान चाहिए तो एक तरफ लाओ, माइनस लॉग x dy बटे बराबर y बटे x। dy बटे dx कॉमन ले लिया, 1/y माइनस लॉग x। बोलो नहीं, मूड खराब कर दो, सबकी मार पड़ेगी अभी। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? तो y अपॉन dy बटे dx आ गया। अब ऐसा करो, इसकी इधर गुणा करो, इसमें करा दो 1 माइनस y लॉग x अपॉन y बराबर y अपॉन x। नजर रखो जो सिद्ध करना है, ठीक है। इसको इधर पहुंचाओ, dy बटे, जब ये यहां गया तो y स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये यहां ले आओ, 1 माइनस y लॉग x, यहां से x हटा के यहां चिपका दो। अब देखो क्या बचा, माइनस है ही नहीं, नहीं माइनस है ही कहाँ, माइनस तो है ही नहीं ना आएगा। अरे उसमें लगा हुआ है तो वो गलत लगा है। चलिए 3 क्वेश्चन और करते हैं। गा घा गंगा
गा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। समाकलन x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू डी एक्स। आंशिक भिन्न से लगेगा। कैसे लगेगा? आंशिक भिन्न से। माना x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 c बटे x माइनस 3। यहाँ तक बताओ कोई समस्या है क्या? फिर तो तुम ऐसे भी कर सकते हो ना, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बटे में लासा ले लिया, इससे कटेगा। दोनों ब्रैकेट कहाँ पहुँचेंगे? a ब्रैकेट में x माइनस 2 x माइनस 3 b ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 3 c ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2। इससे कट जाएगा तो x का मान कितना निकल कर आएगा? a ब्रैकेट में x माइनस 2 x माइनस 3 b ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 3 c ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2। ये वो क्वेश्चन है जहां पर हम अपने पास से वैल्यू पुट कर सकते हैं, फंसेंगे नहीं। तो x का मान कितना रख दें? x बराबर 1 पर। जब x का मान 1 रखोगे तो यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा a गुणे माइनस 1 और माइनस 2, ये हो जाएगा 0 और वो हो जाएगा 0। तो ये बन जाएगा प्लस 2, a का मान आ गया 1/2। क्लियर? फिर क्यों ना x बराबर 2 रख दिया जाए, तो सामने आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b ब्रैकेट में 1 और माइनस 1 और ये हो जाएगा 0। तो माइनस 2 बराबर b आ जाएगा। मैंने चला नहीं समझे? x बराबर 3 पर तो सामने आएगा 3, ये 0 प्लस 0 c 2 और 1। c की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो, कोई समस्या? क्या हम इस पार्ट को ये और इस पार्ट को ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो सीढ़ी बना दे। तो समाकलन इसको ये और इसको ये लिख सकते हैं। a बटे x माइनस 1, a का मान कितना है? 1/2 बटे x माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है? ये लिख दिया, इंटू डी एक्स लगा दिया। -2 प्लस -2 बटे x माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 3/2 x माइनस डी एक्स। बस फिर क्या था? 1/2 कांस्टेंट, 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स, -2 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स, 3/2 1/x माइनस 3 इंटू डी एक्स, 1/t log mod t, 1/2 log mod x minus 1 minus 2 log mod x minus 2 plus 3/2 log mod x minus 3 plus c। कितना सरल क्वेश्चन, केवल पेन चलाना है, पेन। बस अभी आगे समाकलन में सीखने वाले हैं। चलिए घा क्वेश्चन, अरे वाह वाह वाह, लगाओ इंपॉर्टेंट इस पर। अब कल समीकरण का
एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। सबसे पहले अवकल समीकरण का जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये देखना है कि dy बटे dx के पास x नहीं होना चाहिए, तो x से भाग, जब x से भाग करोगे केवल dy बटे dx होना चाहिए। 2 बटे x इंटू वाई x लॉग x, x स्क्वायर था, x कट गया। अब तुलना करो dy बटे dx, समीकरण याद है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से रटा होना चाहिए, बिल्कुल रटा। अब तुम कहोगे सर जी रटाते हो, हाँ रटाते, क्या कर लोगे? P बराबर 2 बटे x, Q बराबर x लॉग x। अब IF निकालते हैं। I बराबर e की पावर समाकलन P dx 2 अपॉन x इंटू dx, 2 कांस्टेंट, 1 अपॉन x का लॉग मॉड x e की पावर लॉग। ओ ये तो कल बताया था शायद, कल बताया था। e की पावर लॉग के साथ में जो भी लिखा होगा वही हमारी वैल्यू आएगी। अगर z होगा तो z आएगा, t होगा तो t आएगा, x होगा तो x आएगा, x स्क्वायर होगा x स्क्वायर होगा। कल x की पावर 4, 5 बन रही थी, किताब की बात कर रहे हैं, किताब की। तो ये IF आ गया। अब चलते हैं हल पर। बताओ, मिलन बताएंगे, हल का सूत्र सुनाओ। मार खाओगे? जल्दी दो। क्या होता है? हाँ झाग लिया, बस झूठन चाट ली, झूठन चाट ली। रुकिए। नहीं सुनेंगे, अब उसे आ गया। चुप रहे, अब चुप रहे। लिखा भी नहीं है सर। YIF बराबर समाकलन QIF इंटू dx। y ऐसे ही IF की वैल्यू x स्क्वायर समाकलन Q x log x इंटू x स्क्वायर y लिख दीजिए, x क्यूब log x इंटू dx लिख दीजिए, और इसमें लगेगा खंडसा आई लेट, आई लेट तो L आएगा, ये प्रथम बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा। खंडसा लगने जा रहा है x स्क्वायर y, प्रथम पद द्वितीय का समाकलन x क्यूब का x की पावर 4 अपॉन प्लस सॉरी माइनस महासमाकलन प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन x की पावर 4 अपॉन इंटू डी एक्स स्क्वायर y बराबर 1 अपॉन 4 x की पावर 4 log x माइनस इससे बनेगा ये क्यूब 1 अपॉन 4 बाहर ले लीजिए, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर y 1 अपॉन 4 x की पावर 4 log x माइनस 1 अपॉन 4 और x क्यूब का प्लस से, तो एक्स स्क्वायर y बराबर 1 अपॉन 4 x की पावर 4 log x माइनस 4 अपॉन 16 प्लस c। ऐसे लगेगा क्वेश्चन। ये बात IF की और ये हल की, ये दोनों रटे होनी चाहिए, बाकी सारा आपको समाकलन के से मिल जाएगा। फटाफट बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन और अंगा की, बाकी कर लें।
क्यों बोल रहे हो? क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता दीजिए। मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू तो क्रॉस होता है बी वेक्टर, ठीक है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें 1/2 मॉड ऑफ, तो ए क्रॉस बी निकालना है हमको। ए क्रॉस बी आई जे के 1 - 1 3 2 - 7 1, ये छिपाया -1 और प्लस 21 20 आई कैप, जे ये छिपाया 1 -6 -5 प्लस 5 जे कैप, ये छिपाया -7 प्लस 2 -5 के कैप। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 400 प्लस 25 प्लस 450 नहीं 450 आएगा, पुष्पेन ने बताया। 450 के कर लो गुणनखंड 15 √2